साथियों नमस्कार। मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लास के बारे में, यानी ब्लास कौन थे। तो ब्लास ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। अब इन्होंने क्या है, कोटेशन दी थी। तो ब्लास के अनुसार प्रादेशिक भूगोल एक क्रोड है, यानी आपको प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, ये इन्होंने परिभाषा दी थी, एक कोटेशन दी थी। तो जो ब्लास ने जो पुस्तकें लिखी हैं वो कौन कौन सी लिखी हैं। मानव भूगोल के सिद्धांत, ये 1921 में लिखी थी। मृत्यु के बाद दामाद डी मार्टोनी ने इसको प्रकाशित किया था, मानव भूगोल के सिद्धांत को। फिर है ज्योग्राफी यूनिवर्सल, इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी। तीसरी पुस्तक लिखी यूरोप में राष्ट्र व राज्य। फिर लिखी एनाल्स द ज्योग्राफी। फिर यूरोप की मानचित्रावली का निर्माण किया था इन्होंने। तो उनकी 5 पुस्तकें महत्वपूर्ण। पहली है मानव भूगोल के सिद्धांत, जो कि 1921 में लिखी थी, जो कि मृत्यु के बाद इनके दामाद थे डी मार्टोनी, उन्होंने प्रकाशित करवाई थी। दूसरी पुस्तक है ज्योग्राफी यूनिवर्सल। तीसरी पुस्तक है यूरोप में राष्ट्र व राज्य। चौथी पुस्तक है एनाल्स द ज्योग्राफी। और 5वीं पुस्तक है यूरोप की मानचित्रावली। अब इन्होंने ये क्या है, संभववादी थे। संभववादी का मतलब है कि कोई भी काम मानव कर सकता है, प्रकृति एक सलाहकार से कुछ नहीं है। तो इनका जो कथन था वो भी यही था। इनका कथन है पृथ्वी एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, यानी पृथ्वी आपको एक निर्देश देगी, बाकी जो करना होगा वो मानव को करना होगा। इन्होंने छांटवा क्रिया का नियम दिया था। इन्होंने पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी थी। इन्होंने जेनेरिविडिया की संकल्पना दी थी। इन्होंने पेज की संकल्पना दी थी। पेज का अर्थ होता है एक लघु प्रदेश, यानी पेज की संकल्पना दी थी। और उन्होंने पार्थिव जीव की संकल्पना दी थी। तो ये था हमारा ब्लास, ये फ्रांसीसी था। इसको वापस देखें। इनकी जो पुस्तकें हैं वो मानव भूगोल के सिद्धांत, ज्योग्राफी यूनिवर्सल, यूरोप में राष्ट्र व राज्य, एनाल्स द ज्योग्राफी, यूरोप की मानचित्रावली। ये फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे। ब्लास के अनुसार प्रादेशिक भूगोल एक भूगोल का क्रोड है। ये संभववादी विचारधारा के जनक हैं। इन्होंने कथन दिया था पृथ्वी एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। इन्होंने छांटवा क्रिया का नियम दिया, पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी, जेनेरेडिया की संकल्पना दी, पेज की संकल्पना दी और पार्थिव संपूर्णता। साथियों ये था आपका ब्लास। अगला नेक्स्ट ज्योग्राफर देखेंगे हम। जल्दी आपसे मिलते हैं। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। हम नेक्स्ट ज्योग्राफर देखेंगे कार्ल ऑस्कर सावर। यानी कार्ल ऑस्कर सावर कौन है। तो कार्ल ऑस्कर सावर को सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है, यानी इनका जो मुख्य काम था वो सांस्कृतिक भूगोल में था। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हैं। पहली है भूदृश्य आकार की, मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये सावर की पुस्तक है। दूसरी है कृषि विकास एवं विसरण। तीसरी है स्थल एवं जीवन। चौथी है सांस्कृतिक भूगोल। और तो 5वीं है औजार्की की उच्च भूमि। सावर का कहना है कि इतिहास कब की व्याख्या करता है तथा भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है। यानी इतिहास है कब, यानी वो युद्ध कब लड़ा गया, खानवा का युद्ध जैसे 1527 में लड़ा गया, तो कब की व्याख्या करता है। जबकि भूगोल कहाँ की व्याख्या करता है, जैसे अपलेशियन पर्वत यूएसए में है, अरावली पर्वत राजस्थान में है, तो कहाँ है, राजस्थान में अरावली पर्वत, तो ये कहाँ की व्याख्या करता है। प्रारंभ में संभववादी था, बाद में नवनिश्चयवादी हो गया। नवनिश्चयवाद की जो जनक रहे हैं वो ग्रिफिथ केलर रहे हैं, तो ये नवनिश्चयवादी बाद में हो गया। इसने क्या कहा, प्रकृति व्यावसायिक दोहन का घोर विरोधी था ये, यानी प्रकृति के व्यावसायिक दोहन का जो भी औद्योगिकरण हो रहा है उसका घोर विरोधी था। इसने सर्वप्रथम सांस्कृतिक दृश्य भूमि संकल्पना दी थी और सांस्कृतिक हृदय की संकल्पना दी थी। तो इस कारण इसका जो मुख्य जो कार्य था वो सांस्कृतिक भूगोल में था, इसलिए इसको सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहते हैं। और क्या किया इसने क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द दिया था 1925 में।
इसको आप याद रखें। इसने क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द दिया था 1925 में। किसने दिया था? कार्ल ऑस्कर सावर ने। और ये क्या है? अमेरिकी थे। तो कार्ल ऑस्कर सावर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? कार्ल ऑस्कर सावर ये अमेरिकी थे। इन्होंने इसको सांस्कृतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इसकी जो पुस्तक है भूदृश्य आकार की, कृषि विकास एवं वितरण, स्थल एवं जीवन, सांस्कृतिक भूगोल, औजार उच्च भूमि। और इसने जो कोटेशन दी थी, तो इतिहास कब की व्याख्या करता है तथा भूगोल कहाँ की बात व्याख्या करता है। प्रारंभ में संभववादी थे, बाद में नवनिश्चयवादी हो गए। प्रकृति के व्यावसायिक दोहन के घोर विरोधी थे। सर्वप्रथम सांस्कृतिक दृश्य भूमि की संकल्पना दी थी और सांस्कृतिक हृदय की संकल्पना दी थी। धन्यवाद साथियों।